इस पालना स्थल का मुख्य उद्देश्य वह अनचाहे नवजात शिशु जिन्हें जन्म लेते ही डस्टबिन, नदी, तालाब, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है या जिन्हें असुरक्षित स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों के सुरक्षित परित्याग का यह एक स्थान है जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्देश्य मुख्य रूप से अनचाही संतान का जीवन बचाना है, जो जिस भी मजबूरी से वो उसका त्याग कर रहा है। इस पालने के माध्यम से कितने बच्चे वो राजकीय शिशु गृह में गए हैं? अभी तक राजस्थान में लगभग 500 से ज़्यादा नवजात बच्चे इन पालना स्थल के माध्यम से बचाया जाना संभव हो सका है। एक बड़ा सवाल और टेढ़ा सवाल, इनमें लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा कौन से शिशु होते हैं? आमतौर पर बच्चियों को का ही परित्याग किया जाता है। भूमिका तो केवल यहाँ पर पालना स्थल स्थापित कर इन्हें सुपुर्द करना भर तक है, बाकी सभी कार्य राजकीय है और राजकीय योजना के अनुसार ये योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, सरकार ने मुझे परमिशन दी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्य का अवसर प्रदान करने वाला बड़ा होता है। झाड़ियों में फेंका है, उनके शरीर से कांटे निकाले गए, कई बच्चों को कुत्तों ने नोच लिया, कई बच्चों को नाले में, गंदे नाले में फेंका गया। तो हमने सब जगह से पहले बच्चे प्राप्त करते थे, फिर विचार आया क्यों ना पालना स्थल स्थापित। और जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय का भी कि उन्होंने इन्हें आसानी से इसे स्थापित करने का अवसर प्रदान किया कि किसी भी अवस्था से अगर आप गुजरते हैं तो आप अपने संतान को कहीं और मत भेजिए, आश्रय पालना स्थल पर लाइए। हो सकता है किसी ऐसे माँ बाप को उन बच्चों की ज़रूरत हो जिनके पास संतान न हो और उनके साथ वो जाएं और उनका भविष्य संवर जाए। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। नवरात्र चल रहा है, भगवती के पूजन का समय, और मां भगवती विकास संस्थान की तरफ से ये आश्रय पालना स्थल गोरखपुर महिला चिकित्सालय में लगवाया जा रहा है। इसे जिन्होंने लगवाया वो भी हमारे साथ हैं, महेश आश्रम की तरफ से है ये। सर, क्या नाम है आपका? योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल। देवेंद्र जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? उदयपुर, राजस्थान। इन तमाम मुद्दों पर इसे की क्या विशेषता है, इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ, फेंके नहीं हमें ले, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाएं। इसकी उपयोगिता क्या है, ये गोरखपुर महिला चिकित्सालय में क्यों लगवाया जा रहा है और इसका फ़ायदा क्या होगा और ये संचालित कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पर हम देवेंद्र जी से बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। इसके बारे में आप बताएं। महेश आश्रम मां भगवती विकास संस्थान द्वारा यह पालना स्थल प्रशासन को सुपुर्द किया जा रहा है। इस पालना स्थल का मुख्य उद्देश्य वह अनचाहे नवजात शिशु जिन्हें जन्म लेते ही डस्टबिन, नदी, तालाब, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है या जिन्हें असुरक्षित स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों के सुरक्षित परित्याग का यह एक स्थान है जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी अनचाही संतान को छोड़ना चाहता है वो यहाँ पर इस पालने में बच्चे को, इस पालना स्थल में बच्चे को छोड़ सकता है। यहाँ पर छोड़ने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर लगाए जाएंगे जो 2 मिनट बाद अंदर रिसेप्शन पे घंटी बजाएंगे। तुरंत चिकित्सालय का जो भी उस समय ड्यूटी स्टाफ है वो आकर उस बच्चे को प्राप्त करेगा और उसकी स्वास्थ्य जांच करेगा और बच्चा स्वस्थ पाए जाने पर उसे राजकीय चिकित्सालय में, राजकीय शिशुगृह में भेज दिया जाएगा। यहाँ का सबसे बड़ा SOP है कि घंटी 2 मिनट बाद बजती है। इस 2 मिनट में छोड़ने वाला यहाँ से जा सकता है, न उसे कोई पूछेगा, न कोई रोकेगा, न कोई टोकेगा, न कोई पकड़ेगा। उसके विरुद्ध कोई FIR भी दर्ज नहीं की जाएगी। उसकी गोपनीयता, उसकी निजता को बनाए रखा जाएगा। उद्देश्य मुख्य रूप से अनचाही संतान का जीवन बचाना है, जो जिस भी मजबूरी से वो उसका त्याग कर रहा है। आपके संस्थान द्वारा ये कितने जगहों पर लगाया गया है? अभी तक 68 पालने राजस्थान में इस प्रकार से सक्रिय है। ये 69वां पालना भारत में है जो मेडिकल हॉस्पिटल में ये पहला पालना गोरखपुर में है। गोरखपुर में, मतलब राजस्थान से बाहर? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस पालने के माध्यम से कितने बच्चे वो राजकीय शिशु गृह में गए हैं? अभी तक राजस्थान में लगभग 500 से ज़्यादा नवजात बच्चे इन पालना स्थल के माध्यम से बचाया जाना संभव हो सका है। एक बड़ा सवाल और टेढ़ा सवाल, इनमें लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा कौन से शिशु होते हैं? आमतौर पर बच्चियों को का ही परित्याग किया जाता है, बाकी आर्थिक कारणों से भी परित्याग होता है, कई सामाजिक कारणों से भी बच्चों का परित्याग किया जाता है, पर आमतौर पर बच्चियां ज़्यादा पाई जाती है, पर बच्चे भी पाए जाते हैं। पर बच्चे मतलब अनुपातन कम है, अनुपात बच्चियों का ज़्यादा होता है। बच्चियों का ज़्यादा होता है। तो एक बड़ी मतलब गंभीर तस्वीर भी है समाज के लिए कि आप सोचिए कि लड़कियों का त्याग ज़्यादा किया जाता है और उसके साथ ये अच्छी तस्वीर ये कि जिन्हें झाड़ियों में लोग फेंक देते हैं, जिन्हें नदी में फेंक देते हैं, किसी कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उन्हें आप फेंकिए मत, यहाँ लाइए आश्रय पालना स्थल पर। और ये जिला चिकित्सालय के जो 100 बेड वाला विंग बना है उसके पास लगाया जा रहा है। यहाँ आप छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें डॉक्टरों को दिखाएंगे, चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराएंगे और अगर वो स्वस्थ होगा तो उसे जहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं, अनाथालय कह लीजिए, वहाँ पे भेज दिया जाएगा।
सर इसको, हाँ, शिशु गृह में सर इसको बनाने का क्या मोटिवेशन रहा, कैसे इसे आप लोगों ने प्लान किया? बस यही कि जब देखते थे कि आए दिन बच्चे डस्टबिन और झाड़ियों में पाए जाते हैं और वो बहुत दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे बच्चों को जीने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें बढ़ने का अधिकार प्राप्त हो, साथ ही जो निसंतान दंपति हैं उन्हें जीने का उद्देश्य इससे मिल जाता है। तो लोग गोद लेकर जाते हैं, जो बच्चे गोद ले जाते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा इन बच्चों को गोद दे दिया जाता है योग्य दंपति को। इससे वो बच्चे आने वाले समय राष्ट्र की संपत्ति भी बन जाते हैं अच्छी परवरिश की वजह से। कुछ ना कुछ, कोई अधिकारी हो गया, कोई कुछ हो गया, और जो लोग फेंक के गए वो बाद में पछताते भी होंगे कि चलिए ये हमारी संतान थी, हम नहीं रख पाए, किसी ने तो सही पाला, ये खुशी भी होती होगी। ये मजबूरी का एक समाधान है, मजबूरी उनकी, ये समाधान हमारी तरफ से दिया गया ताकि बच्चों को जीने का और बढ़ने का अवसर मिल सके। अच्छा, इस पालने को लगाने का क्या सिस्टम है, मतलब कैसे, इसके अलावा कहाँ कहाँ आप लोग लगा रहे हैं? अभी तक राजस्थान में हम 68 स्थानों पर पालना लगा चुके हैं। अब ये अभी यूपी में पहला पालना है, फिर अब देखेंगे कि यहाँ की सफलता का क्या रहता है। उसके बाद हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे और हम अगर स्वीकृति प्रशासन देता है तो हम आगे भी इसमें काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इससे जो मतलब बच्चे गए हैं, आपको जानकारी मिलती है यहाँ से, जो बच्चे आते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं और वो फिर चाइल्ड केयर होम जाते हैं और फिर गोद दिए जाते हैं, उनकी जानकारी आपको भी दी जाती है, आपकी संस्था को भी दी जाती है? नहीं, हमारा उद्देश्य केवल ये प्रशासन को पालना स्थल स्थापित कर सुपुर्द करने तक है। यह पूर्ण रूप से राजकीय है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनको स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। योजना सरकार की है, स्वीकृति सरकार की है, स्थान सरकार का है। बच्चा जो प्राप्त होगा वो भी राजकीय शिशु गृह में जाएगा, जो प्रक्रिया होगी वो भी CWC राजकीय संस्थान द्वारा किया जाएगा, वो गोद भी माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। हमारी भूमिका तो केवल यहाँ पर पालना स्थल स्थापित कर इन्हें सुपुर्द करना भर तक है। बाकी सभी कार्य राजकीय है और राजकीय योजना के अनुरूप। ये योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, सरकार ने मुझे परमिशन दी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्य का अवसर प्रदान करने वाला बड़ा होता है। चलिए, ये आपकी एक सुलभता है, लेकिन ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। आप अपने संतान को फेंके नहीं, अगर आप नहीं पालना चाहते हैं तो आप यहाँ लाकर आश्रय पालना स्थल में दे सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों को 2 मिनट के अंदर एक घंटी बजाई जाएगी जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके पास, और वहाँ पर वो बच्चा रिसीव कर लिया जाएगा और फिर उसकी चिकित्सकीय जांच करने के बाद उसे राजकीय शिशु गृह में भेज दिया जाएगा और उसको उसके बाद से कोर्ट द्वारा गोद दे दिया जाएगा। अगर कोई लेना चाहता है तो उस बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। जो तमाम लोग अपनी संतानों को नदियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, कैसे ऐसे स्थान पर फेंक देते हैं, स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ छोड़ जाते हैं और वो बीमारियों से और तमाम तरह से समस्याओं से मर जाते हैं। कई बार तो कुत्ते उन्हें नोच के खा जाते हैं, बच्चे होते हैं वो प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। वो एक और भयावह तस्वीर हो जाती है। उससे इस तरह की चीज़ों से, इस स्थान से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ। अच्छा, ऐसी भी घटनाएं आप लोगों के सामने आई होंगी कि जानवरों ने नोच लिया बच्चों को? कई बच्चों को झाड़ियों में फेंका है, उनके शरीर से कांटे निकाले गए। कई बच्चों को कुत्तों ने नोच लिया, कई बच्चों को नाले में, गंदे नाले में फेंका गया। तो हमने सब जगह से पहले बच्चे प्राप्त करते थे, फिर विचार आया क्यों ना पालना स्थल स्थापित कर दें जिससे कि उन बच्चों का सुरक्षित परित्याग हो सके और उसे बचाया जा सके। आपके इस जवाब से एक सवाल आया कि माँ भगवती विकास संस्थान, ये इसके अलावा और क्या, मतलब कैसे बच्चों को का ध्यान रखता है? जैसे आपने कहा कि कई जगह से प्राप्त किए, तो क्या राजस्थान में आप इस तरह से जहाँ बच्चे पड़े रहते हैं उनको भी करके, या किस तरह के और सोशल एक्टिविटी करते हैं? हमारा आश्रम बच्चों के क्षेत्र में कई कार्य करता है, पर अभी हमारा गोरखपुर में जो मुख्य उद्देश्य स्थान। राजस्थान में क्या करते हैं? राजस्थान में हमारे आश्रम द्वारा मदर मिल्क बैंक की भी स्थापना की गई है, ब्रेस्ट फीडिंग क्लिनिक की भी स्थापना की गई है, साथ ही शिशु गृह की भी स्थापना की गई है, एडॉप्शन एजेंसी की भी स्थापना की गई है, शेल्टर होम की भी स्थापना की गई। राजस्थान में हमारा आश्रम काम करता है, पर अभी हमारा मुख्य उद्देश्य प्रथम दृष्टया तत्काल सहायता प्रदान करना है उन बच्चों को जिन्हें फेंक दिया जाता है, जिन्हें छोड़ दिया जाता है। गोरखपुर को आप लोगों ने क्यों चुना, मतलब यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सपोर्टिव है। जब उनसे चर्चा करी तो उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान करी, इस वजह से यहाँ पर यह पहला पालना स्थल स्थापित हो पाया। चलिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह की व्यवस्था गोरखपुर में सुलभ कराने का प्रयास किया और इसे आपने स्थापित कराया। इसके लिए आपकी संस्था का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय का भी कि उन्होंने इन्हें आसानी से इसे स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। बाकी का इस चीज़ को आप देख लीजिए। इस तरह की किसी भी अवस्था से अगर आप गुजरते हैं तो आप अपने संतान को कहीं और मत भेजिए, आश्रय पालना स्थल पर लाइए। हो सकता है किसी ऐसे माँ बाप को उन बच्चों की ज़रूरत हो जिनके पास संतान न हो और उनके साथ वो जाएं और उनका भविष्य संवर जाए। किसी झाड़ी में फेंक देंगे तो जानवर उनके साथ क्या करेंगे, इसे
बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी का ये एक शानदार सी तस्वीर गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल के सामने की है। इसे आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इस चीज़ की जानकारी आसानी से हो सके। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।